हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे हमारी क्वेश्चन सीरीज का ही एक और पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड में धारदार लकड़ी का हथियार है, मतलब उत्तराखंड में जो धारदार लकड़ी का हथियार होता है उसे क्या कहा जाता है? पखाना, अछाना, आना या खोखरी? तो देखिए ये जो खोखरी है, ये खोखरी तो आपकी वो हो गई जो गोरखाओं की होती है खोखरी, ठीक है, जिसे कौन बनाया करते थे? नेवार जाति के लोग बनाया करते थे, ठीक है, नेवार जाति के लोग। और गढ़ी नगर इसका मुख्य केंद्र था। कौन सा? गढ़ी नगर, ठीक है। तो ये जो धारदार लकड़ी का हथियार है उसे बोला जाता है ऑप्शन बी आपका अछाड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मिनिएचर बल्ब फैक्ट्री स्थित है। मिनिएचर बल्ब फैक्ट्री स्थित है, ये शायद से क्वेश्चन कहीं आ भी चुका है। देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश? तो मिनिएचर बल्ब फैक्ट्री आपकी स्थित है ऑप्शन ए देहरादून में, ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक जनपदों से सीमा बनाता है? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको मैप याद होगा तो तुरंत ये क्वेश्चन होता है, और जब बच्चे बहुत समय से पढ़ रहे हो तो तुरंत इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी पौड़ी। किस किस से पौड़ी सीमा बनाता है? तो पौड़ी बनाता है हरिद्वार, हरिद्वार से। देहरादून, ठीक है, देहरादून। फिर उत्तरकाशी, नहीं सॉरी, उत्तरकाशी से नहीं जाएगा, ये जाएगा टिहरी से, टिहरी, ठीक है। चमोली, अल्मोड़ा, ठीक है, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल, नैनीताल, ठीक है। कहां का? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी। अगर आप देखिए कि कुछ इस तरीके से अगर आप उत्तराखंड का मैप बनाएंगे हम, तो यहाँ कहीं ऐसे इस तरीके से बनेगा पौड़ी, यहाँ पे इसके आ जाएगा हरिद्वार, यहाँ आ जाएगा देहरादून, यहाँ टिहरी, यहाँ ऐसे करके चमोली, इस अल्मोड़ा और थोड़ा सा भाग यहाँ से नैनीताल, फिर नीचे यहाँ उधम सिंह नगर आता है, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सबसे अधिक दूरी पर कौन सा जिला अवस्थित है? ठीक है, फिर से हम थोड़ा सा रफली मैप बनाएंगे, और ये आपको इधर पे पड़ जाता है देहरादून, और सबसे दूर पे जो पड़ेगा वो पड़ेगा यहाँ पे आपका स्थित है चंपावत, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका चंपावत सही उत्तर होगा। उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से युग के हैं? देखिए अगर आपने ज्योग्राफी को बहुत ही डीप से पढ़ा होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बहुत तरीके से। और अब हमने उत्तराखंड के संदर्भ में ये क्वेश्चन देखा है कि उत्तराखंड ग्लेशियर प्लाइस्टीन, कार्बोनिफोरस, मोसोजोइक या जुरासिक युग के हैं। तो किस युग के हैं? तो ये है आपके प्लाइस्टीन युग के हैं उत्तराखंड में जो ग्लेशियर है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, कॉमेट होगा, बद्रीनाथ या फिर नंदाकोट? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन ए नंदा देवी। ये सबको पता होगा कितनी, 7,817 मीटर, ठीक है। कॉमेट की अगर हम हाइट देखेंगे तो यह है 7,756 मीटर, ठीक है, दूसरी सबसे। बद्रीनाथ की हाइट देखेंगे तो यह है कितना, 7,140, ठीक है। और नंदाकोट, नंदाकोट ऐसा पर्वत है जो पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ और चमोली दोनों जगह स्थित है। पिथौरागढ़ और चमोली दोनों जगह स्थित है, और इसकी हाइट जो है वो है नंदाकोट की 6,861 मीटर, ठीक है। अगला देखो, सबसे ऊंचाई स्थित दर्रा है या सबसे ऊंचाई में स्थित दर्रा है मिलम, थांगला, गंगोत्री या फिर खतलिंग ग्लेशियर? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित है आपका कौन सा? थांगला दर्रा। कहाँ है ये? तो ये आपका पड़ता है उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी और तिब्बत, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है थांगला दर्रा, ठीक है। और 6,079 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है थांगला दर्रा, ठीक है। राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन में मॉडल लिया गया है। ये क्वेश्चन मैं आपको, मतलब क्वेश्चन तो नहीं, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, आज ये क्वेश्चन बन के आपके सामने है। तो मतलब जो राज्य में आपदा को कम करने के लिए किस देश के तरह का हमने मॉडल अपना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया मॉडल से हम अपना आपदा प्रबंधन है जो सही कर रहे हैं, आपदा जो नुकसान है वो न्यूनतम करने की कोशिश कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें कि पर्यटन के लिए कौन सा, तो सिंगापुर मॉडल होता है। हिमालय के किस भाग में जीवाश्म पाए जाते हैं? वृहद, लघु, शिवालिक या फिर ट्रांस? ठीक है, हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शिवालिक में। आपकी वनडे एग्जाम चाहे वो उत्तराखंड के हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, सीडीएस, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए पाठशाला ऋषिकेश में ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। आप अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए उसमें एनरोल कर सकते हैं, तो ज्वाइन पाठशाला। जिंदा होली और मरी होली का संबंध है?
थारू, भोटिया, जौनसारी या बुक्सा। ठीक है, जिंदा हो गए, जिंदा होली या मरी होली का संबंध किससे है? तो यह है आपका ऑप्शन ए, थारू जनजाति से। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है? अच्छा जी, ठीक है। सर्वाधिक वन उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली या फिर पौड़ी? तो पौड़ी में सबसे ज्यादा वन स्थित है। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्षों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। कॉर्बेट 1936, फूलों की घाटी 1982, गोविंद 1980, ठीक है। राजा जी 1992, जी नहीं, राजा जी है 1983, ठीक है। राजा जी कब है? 1983, 1983 में स्थापित हुआ राजा जी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। फूलों की घाटी को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? देखिए, जो नए हैं हमारे साथ, नए जुड़े हैं, उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जो पुराने हैं उनको तो तुरंत आंसर देना है। कब होगा? तो ये हुआ था 2005 में। ठीक है, 2005 में शामिल हुआ था। जैसे 1988 में कौन हुई थी? तो 1988 नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राज्य के उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष है? ठीक है जी, उपोष्ण कटिबंधीय का। अच्छा, चीड़, शॉल, देवदार या फिर बांज? तो उपोष्ण का हो जाएगा साल, ये ऐसे भी लिखा जाएगा साल। ठीक है, साल, हल्दू, खैर, ये सब क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय वनों के प्रमुख वृक्ष है। चीड़ किसका है? तो चीड़ है आपका कोणधारी वन का, कोणधारी वन का। ठीक है। देवदार, देवदार है अल्पाइन, अल्पाइन वन का। ठीक है। और बांज, बांज हो जाएगा आपका शीतोष्ण का, शीतोष्ण का। ठीक है ना, शीतोष्ण का। ठीक है। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? देखिए, उत्तराखंड या उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड या भारत का स्विट्जरलैंड तो कौसानी को कहा था किसने? गांधी जी ने। लेकिन एक और टर्म आता है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? चोपता बुग्याल, दयारा, बेदनी या फिर फूलों की घाटी? तो ऑप्शन ए, चोपता बुग्याल को कहा जाता है क्या आपका गढ़वाल का स्विट्जरलैंड। दयारा बुग्याल बटर फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। बेदनी बुग्याल चमोली में, फूलों की घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई कितनी है? 205, 1252, 1252 तो बहुत ज्यादा होगी जी, 80 या 136? तो काली नदी की लंबाई है आपकी 205 किलोमीटर। ठीक है। रुकिए एक मिनट, 205 नहीं, गलत होगा, ये ऑप्शंस गलत दिए गए आपको। काली नदी की लंबाई होगी 252 किलोमीटर। ठीक है। निम्न में से किस ताल को भाई बहन का ताल कहते हैं, कहा जाता है? मासर ताल, नैनीताल, भीमताल या फिर सतोपंत ताल? तो निम्न में से किस ताल को? तो मासर ताल, हाँ जी, मासर ताल को कहा जाता है भाई बहन का ताल। उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन हो गया, लेकिन जो हो सकता है अभी कुछ एक महीने पहले ही तैयारी में जुड़े हो उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। तो आज ही जान लीजिए कहाँ है केदारनाथ? रुद्रप्रयाग में। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? कांचुला खर्क, पिथौरागढ़, चमोली या फिर रुद्रप्रयाग? तो ऑप्शन ए, कांचुला खर्क में स्थापित है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। उत्तराखंड के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ठीक है, राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ब्रह्म कमल, कौल पदम, ब्रह्म रूप या फिर कमल? तो स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो कहते हैं आपका ऑप्शन बी, कौल पदम। ठीक है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? उत्तराखंड में 10, 15, 24 या 28? तो उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती है ब्रह्म कमल की। ठीक है। उत्तराखंड की जनगणना के आंकड़े अंतिम रूप से कब जारी किए गए? देखिए, अब तो नई जनगणना आने वाली है कुछ समय में। ठीक है, लेकिन अभी तक हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं, 2011 वाली को। और अंतिम रूप से जारी हुए थे कब? तो ये हुए थे आपके 31 मई 2013 को। ठीक है। अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी? हरिकृष्ण रतूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, भक्त दर्शन या फिर हरगोविंद पंत? तो राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी गई थी आपके बद्रीदत्त पांडे जी को। बद्रीदत्त पांडे क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहा करते थे हर तरह की राजनीति में। कांग्रेस के लगभग हर सम्मेलन में ये जाकर शामिल होते थे, गांधी जी से, नेहरू जी से, हर किसी व्यक्ति से मिलते थे ताकि उत्तराखंड का उद्धार हो सके। ठीक है। और डरते बिल्कुल भी नहीं थे। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो जो वो हुआ था उत्तरायणी मेले में, जब हमने कुली बेगार को अपनाया था, तो वहां पर भी इन्होंने धमकी दे दी थी कि आप चला लो गोली, देख लेंगे हम। सालम का भगत सिंह किसे कहते हैं? युद्धवीर सिंह, राजेंद्र बिष्ट, प्रताप सिंह बोरा या फिर कालू मेहरा?
तो प्रताप सिंह बोरा को कहा जाता है सालम का भगत सिंह। और अगर एक दूसरा टर्म आता है क्या, सालम का शेर, तो ये कहते हैं राम सिंह आजाद को। किसे? राम सिंह आजाद, ठीक है, राम सिंह आजाद को। कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक है देवकीनंदन पांडे, बद्रीदत्त पांडे, जिम कॉर्बेट या रस्किन बॉन्ड। कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव के लेखक है आपके ऑप्शन है देवकीनंदन पांडे, ठीक है। मनार तथा पुंग बुग्याल स्थित है रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी या फिर चमोली। तो मनार तथा पुंग बुग्याल आपका स्थित है कहां? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग में, ठीक है। कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है कौसानी, रानीखेत, द्वाराहाट या फिर मुक्तेश्वर। तो द्वाराहाट को कहा जाता है क्या? कुमाऊं का खजुराहो। क्यों? क्योंकि खजुराहो की तरह ही वहां पर बहुत ही सारे मंदिर है, अच्छे मंदिर है, सुंदर मंदिर है। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव 2018 में किस महीने शुरू हुए? अच्छा जी, ठीक है, 2018 में निकाय चुनाव हुए थे, यानी नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव, और ये हुए थे आपके ऑप्शन ए नवंबर महीने में, ठीक है। स्थानीय निकाय चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष हेतु उम्र सीमा होनी चाहिए, ठीक है जी, तो ये होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष, ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। उत्तराखंड का जनघनत्व है 184, 189, 159 या 382। 382 तो बहुत ज्यादा देगा, 189 है जनसंख्या घनत्व। कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था ट्रेल ने, इबर्टसन ने, रामजे ने या विकेट ने। तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था ट्रेल ने, ठीक है। ट्रेल ने बहुत सारे काम किए थे, मतलब कुमाऊं का कह सकते हैं प्रथम वास्तविक कमिश्नर भी ट्रेल को ही कहा जाता है। सबसे कम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग या फिर चमोली। सबसे कम जन घनत्व, अच्छा जी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जन घनत्व तो ये आपका हरिद्वार में है। उत्तराखंड संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की मेजबानी कब करेगा? करनी थी, ठीक है ना, 2020 में होनी थी ये, ठीक है, तो 2020 में ये होनी थी। राज्य सरकार ने एकीकृत औद्योगिक विकास योजना जनपदों में लागू की 3, 6, 4, मतलब कितने जनपदों में एकीकृत औद्योगिक विकास योजना लागू की गई है? तो ये आपकी की गई है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी 4 जनपदों में, ठीक है। पाली साहित्य में, ठीक है ना, पाली भाषा का साहित्य यानी बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को जाना जाता है हिमवंत, देवभूमि, आदि भूमि या स्वर्ण भूमि से। तो हिमवंत कहा जाता है पाली साहित्य में। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला है हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल या फिर टिहरी। तो सर्वाधिक नगरीकृत जिला 2011 के अनुसार है देहरादून। सुनार नामक आभूषण पहना जाता है पांव, नाक, कान या फिर हाथ में। तो जो सुनार आभूषण होता है वो कान में पहना जाता है। गम्या है शिक्षा पद्धति, कृषि, व्यापार या फिर खेल पद्धति। तो गम्या एक व्यापार की पद्धति है। ये सभी क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, तो ध्यान में रखते हुए चलेंगे। राज्य के कितने जिले लिंगानुपात में राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं? ठीक है, राज्य के कितने जिले लिंगानुपात में राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं? 4, 5, 6 या फिर 8। तो यह है आपके ऑप्शन है 4 जिले हैं लिंगानुपात में राष्ट्रीय औसत से अधिक। मुकेश रावत का संबंध किससे है? देखिए इस तरीके से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व का नाम आ जाएगा और आपको बोलेंगे किससे संबंधित है। यहाँ तो सीधा सीधा गेम भी दिए गए हैं, बहुत बार तो एक गेम होता है, एक फोटोग्राफी होगा, एक स्वतंत्रता सेनानी होगा, तो बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल या भारोत्तोलन। तो मुकेश रावत का संबंध है भारोत्तोलन से, ठीक है। मेजर निराला पुस्तक के लेखक है निशंक, डबराल, पांडे या फिर भक्त दर्शन। तो निशंक जी, रमेश पोखरियाल निशंक, हमारे हरिद्वार के सांसद, इनके द्वारा लिखी गई है मेजर निराला पुस्तक। अरुण जखमोला, बहुत बार नाम आता है इनका, किससे संबंधित है? क्रिकेट, ठीक है ना, क्रिकेट, शतरंज, वॉलीबॉल या फिर हॉकी। तो वॉलीबॉल से संबंधित है कौन? अरुण जखमोला। राज्य में अनुसूचित जातियों का क्या प्रतिशत है? 18.8, 19.50, 13%, 15%। तो 18.8% अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है पूरी जनसंख्या में, ठीक है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून या फिर नैनीताल। अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति सबसे अधिक पाई जाती है कहां? आपके ऑप्शन बी, हरिद्वार में। अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या फिर टिहरी। देखिए सबसे अधिक कहां? हरिद्वार, और सबसे कम है आपकी चंपावत में। कसार देवी गुफा, ठीक है ना, अल्मोड़ा में किसने तपस्या की थी? लक्ष्मण, वेदव्यास, स्वामी विवेकानंद या फिर गुमानी पंत। तो गुमानी पंत ने करी थी कसार देवी गुफा में
क्या तपस्या? कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ यहां से। ठीक है। अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अभी तक जाति थी, अब जनजाति। जनजाति सबसे अधिक है आपके ऑप्शन ए उधम सिंह नगर में। ठीक है। प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, देखिए हम चाहे गिनती में करें या फिर प्रतिशतता में करें, तो दोनों में अगर जनजाति की बात आएगी तो जनजाति का दोनों ही का सेम आंसर है। क्या? उधम सिंह नगर। ठीक है ना। राज्य की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति प्रथम बार घोषित की गई। 1 फरवरी 2005, 6 फरवरी 2003, 2 फरवरी 2001 या 12 फरवरी 2002। स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति तो ये की गई थी ऑप्शन बी 6 फरवरी 2003 को। जीवी पंत के नेतृत्व के कारण गोविंदगढ़ कहा जाता है। रामगढ़, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर या फिर काशीपुर को? तो देखिए काशीपुर को कहा जाता है गोविंदगढ़। ठीक है। झिलमिल संरक्षण केंद्र कहाँ है? देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी या फिर हरिद्वार? तो आपके हरिद्वार में स्थित है झिलमिल संरक्षण केंद्र। ठीक है। ये थे उत्तराखंड से संबंधित काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले परीक्षाओं में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए। आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम को रोज 9:30 बजे क्विज होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धन्यवाद।